नियोजित शिक्षकों के 72,287 प्रमाण पत्रों की होगी जांच। अनाथ बच्चे किए जाएंगे चिन्हित स्कूलों में कराया जाएगा नामांकन। फर्जी सर्टिफिकेट मार्कशीट पर बहाल नियोजित शिक्षकों की खैर नहीं। बीमार शिक्षकों को चिकित्सा के लिए मिलेगी सहायता राशि। इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षा समिति प्रविष्टि की रफ्तार धीमी। फर्जी शिक्षक बहाली में मामले में प्रमाण पत्रों का नहीं हुआ सत्यापन। हेरा विश्वविद्यालय में नए सिरे से होगी शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली। पेपर लीक के रोकने को बनेगी विशेष टीम। दोषियों की संपत्ति होगी जब्त। सम्राट घर बैठे थाने में ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराएं। बिहार में महंगी होगी बिजली, प्रति यूनिट 35 पैसे वृद्धि की तैयारी। युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज कौशल ब्लॉग। उससे पहले शुरू करते हैं। उससे पहले आप रिक्वेस्ट है कि आप हमारा वीडियो फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कंटेंट अच्छा लगेंगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। आज जो शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण जो खबर विभिन्न प्रकाशित समाचार पत्रों में निकल के आया है, आज हम उसको देखते हैं कि नियोजित शिक्षकों के 72,287 प्रमाण पत्रों की होगी जांच। जी हाँ दोस्तों, आपने जो सुना कि जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए थे उनके 72,287 प्रमाण पत्रों की जांच होगी। राज्य में नियोजित शिक्षकों के बच्चे हुए सभी शैक्षिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों तथा अंक पत्रों की जांच के लिए उसका सत्यापन होगा। ऐसे शैक्षिक प्रशासनिक प्रमाण पत्रों तथा अंक पत्रों की संख्या लगभग 72,287 है। नियोजित शिक्षकों के ये शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अंक पत्र बिहार एवं दूसरे प्रदेशों के विभिन्न परीक्षा बोर्डों एवं विश्वविद्यालयों के हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों की ऐसे सभी लंबित 72,287 प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों का सत्यापन कार्य अविलंब कराने का निर्देश दिया है। निर्देश राज्य के सभी जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को दिए गए हैं। पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की निगरानी जांच चल रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में नियोजित शिक्षकों की बहाली वर्ष 2006 से वर्ष 15 तक हुई है। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों की निगरानी जांच की समीक्षा में पाया गया है कि अभी भी 72,287 प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र सत्यापन के लिए लंबित हैं। अगला खबर है कि अनाथ बच्चे किए जाएंगे चिन्हित, तो स्कूलों में कराया जाएगा नामांकन। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही सकारात्मक पहल है कि अप्रैल 26 सत्र से शुरू होगी ये प्रक्रिया। जो अनाथ बच्चे हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और चिन्हित करके उनका नामांकन विद्यालयों में कराया जाएगा। ईंट भट्टे में काम करने वाले और अनाथ बच्चों की पहचान कर नए सत्र से स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। यह प्रक्रिया आगामी शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2026 से शुरू की जाएगी। इन बच्चों की पहचान कर निःशुल्क रहने की व्यवस्था जिले में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास में की जाएगी। छात्रावास के बगल में ही स्थित प्राथमिक स्कूलों में नामांकन कराया जाएगा। वर्तमान में जिले में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास 2 जगह, एक टिक्की घोष एकेडमी और दूसरा पटना हाई स्कूल गर्दनी बाग में संचालित किया जा रहा है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय ने कमजोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों को पहचान करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दोनों छात्रावास में अनाथ या एकल अभिभावक वाले बच्चे, शहरी अभिवंचित, नक्सली गतिविधियों में मारे गए माता पिता के बच्चे, ईंट भट्टे में काम कर रहे अभिभावकों के बच्चे, भिक्षावृत्ति करने वाले अभिभावक के बच्चे, खनन क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बच्चे, होटल गैराज में काम करने वाले बच्चे, मानव तस्करी से प्रभावित बच्चे, अनुसूचित जनजाति बीपीएल परिवार के बच्चे,
प्रवास के दौरान दूसरे राज्यों में जाने वाले अभिभावकों के बच्चे या दूसरे राज्यों में से आने वाले प्रवासी बच्चे कोविड काल में माता पिता की मृत्यु के बाद अनाथ बच्चों का स्कूल में नामांकन कराया जाएगा। इसके साथ ही इन बच्चों को जिले में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में रहने की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी। दोनों छात्रावास में 100 बच्चों के रहने की व्यवस्था की गई है। छात्रावास में रहने व खाने की निःशुल्क व्यवस्था होगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सुना कि जिला शिक्षा पदाधिकारी साकेत रंजन ने बताया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावास में नामांकित बच्चों को सरकार की ओर से निःशुल्क पढ़ाई के साथ निःशुल्क भोजन, पोशाक, कपड़ा, जूता, साबुन, ठंड के दिनों में कंबल, बेड निःशुल्क प्रदान किया जाता है। इसके अलावा मौसमी फल बच्चों को दिया जाता है। नामांकन प्रक्रिया अप्रैल 2026 में शुरू होगी। कि वर्तमान में भी इस तरह के बच्चे यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। अगला खबर निकल के आया है कि फर्जी सर्टिफिकेट मार्कशीट पर बहाल नियोजित शिक्षकों की खैर नहीं। जी हाँ, राज्य में फर्जी प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र पर बहाल नियोजित शिक्षकों की खैर नहीं है। नियोजित शिक्षकों के बच्चे सभी शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रमाण पत्रों तथा अंक पत्रों की जांच के लिए उसका सत्यापन होगा। ऐसे शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अंक पत्रों की संख्या 72,287 है। नियोजित शिक्षकों के ये शैक्षिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों तथा अंक पत्र बिहार एवं दूसरे राज्यों के विभिन्न परीक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालयों के हैं। शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों को ऐसे सभी लंबित 72,287 प्रमाण पत्रों एवं अंक पत्रों का सत्यापन कार्य अविलंब कराने का निर्देश दिया है। अगला खबर निकल के आया है कि बीमार शिक्षकों को चिकित्सा के लिए मिलेगी सहायता राशि। यह बहुत बड़ी खबर है और यह खबर निकल के आई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से, जो मूल्यांकन के दौरान 3% राशि, कॉपी मूल्यांकन का 3% राशि जो काटी जाती है वह शिक्षक सहायता कोष के लिए शिक्षक कल्याण कोष के लिए काटा जाता है। तो बिहार बोर्ड ने यह निश्चय किया है कि शिक्षक कल्याण कोष के नाम पे जो राशि काटी जाती है उससे शिक्षकों को सहायता मिलनी चाहिए। तो बीमार शिक्षक, चिकित्सक, कर्मचारी एवं उनके आश्रितों की चिकित्सा के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के शिक्षक कल्याण कोष से सहायता राशि मिलेगी। इसके लिए संबंधित शिक्षक संघों के माध्यम से आवेदन मांगे गए हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के गठित उप समिति द्वारा शिक्षक कल्याण कोष से शिक्षक कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को चिकित्सा सहायता राशि शिक्षक संघों द्वारा अनुशंसित आवेदन पत्र के आधार पर प्रदान की जाती है। इसके मद्देनजर समिति द्वारा गत 1 जनवरी को निर्गत आदेश में यह निर्णय लिया गया है कि शिक्षक कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों द्वारा चिकित्सा हेतु चिकित्सक प्रमाण पत्र एवं अन्य साक्ष्य संलग्न करते हुए प्रधानाध्यापक से अग्रसारित कराकर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी की अनुशंसा प्राप्त कर शिक्षक संघ के माध्यम से समिति को उपलब्ध कराया जाए। अगला खबर निकल गया है कि इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षा समिति की प्रविष्टि की रफ्तार धीमी है। जी हाँ दोस्तों, राज्य में इस शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षा समिति की प्रविष्टि की जो रफ्तार है बहुत धीमी है। इसका आप बहुत सारे कारण है, या तो सर्वर डाउन होता है या तो वो लोग भरने में लापरवाही बरत रहे हैं। अगला खबर निकल है कि फर्जी शिक्षक बहाली मामले में प्रमाण पत्रों का नहीं हुआ सत्यापन। फर्जी शिक्षक बहाली मामले में चल रही निगरानी जांच में नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अभी नहीं हो सका। सबसे अधिक बिहार बोर्ड के प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए लंबित है। साथ ही मदरसा बोर्ड प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हुआ। वर्ष 2006 से 15 के बीच के नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का यह मामला हाईकोर्ट के साल 2014 में दिए गए आदेशों के आलोक में 15 से ही शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच निगरानी विभाग द्वारा की जा रही है। पिछले लगभग 10 सालों से जांच चल रही है, लेकिन अभी भी जांच पूरा नहीं हो पाया है। ये बहुत ही इसका विषय है। अगला है कि 13 विश्वविद्यालय में नए सिरे से होगी शिक्षक और शिक्षक कर्मचारियों की बहाली। जहां दोस्तों जो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रोफेसर की, असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल गई है कि राज्य के
के 13 सरकारी विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों की बहाली नए सिरे से होगी कि विश्वविद्यालयों के जितने भी पद खाली हैं, चाहे वह असिस्टेंट प्रोफेसर को हो या फिर प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर के, उनकी नियुक्ति होगी। इसके अतिरिक्त शिक्षकेतर कर्मियों की भी बहाली होगी। इसमें लैब असिस्टेंट भी शामिल है। इनकी बहाली 4 दशक से नहीं हुई है। सभी पद खाली हैं। कर्मचारियों की बहाली भी 3 दशक से नहीं हुई है। ज्यादातर अनुकंपा वाले ही हैं। एक अनुमान के अनुसार शिक्षकों के पद पहले से ज्यादा होंगे इसमें, क्योंकि इसमें प्रोफेसर व एसोसिएट प्रोफेसर भी शामिल है। बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के अनुसार पूर्व की बहाली अब समाप्ति पर है। नई नियुक्तियों का इंतजार है। जैसे ही वह आती है प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। एसोसिएट प्रोफेसर व प्रोफेसर की नियुक्ति नियमावली बन रही है। पुरानी बहाली प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद ही नई बहाली होगी। उच्च शिक्षा विभाग वैकेंसी की पूर्ण होने का इंतजार कर रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर इनके अग्रवाल ने कहा कि पहली वैकेंसी पूरी होगी तभी दूसरी वैकेंसी निकाली जाएगी। इसके लिए पत्र सभी विश्वविद्यालयों को भेजा जा चुका है। अगला है कि पेपर लीक रोकने को बनेगी विशेष टीम। दोषियों की संपत्ति होगी जब्त। जहां दोस्तों दो परीक्षाओं के दौरान, कंपटीशन परीक्षाओं के दौरान जो पेपर लीक का मामला आता है उसको रोकने के लिए विशेष टीम बनेगी और जो दोषी पाए जाएंगे उनकी संपत्तियों को जब्त किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दिया टास्क। डायल 112 पर शिकायत के बाद 8 से 10 मिनट में पहुंचे पुलिस की टीम। वित्तीय धोखाधड़ी और धन शोधन के मामले में करें त्वरित कार्रवाई। तकनीकी एवं प्रोफेशनल पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई करें शुरू। सभी स्कूल कॉलेजों में चलाया जा साइबर जागरूकता कार्यक्रम। केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय कर साइबर अपराधियों पर करे कार्रवाई। जी हाँ, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए बिहार पुलिस को केंद्रीय एजेंसियों से समन्वय बढ़ाने को कहा है। इसके साथ ही अनुसंधान में तेजी लाने और अपराधियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध के मामले में उद्भेदन और सफलता को विभिन्न माध्यमों से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाए ताकि जनता का पुलिस पर विश्वास बढ़े। राज्य के सभी स्कूल कॉलेजों में साइबर जागरूकता कार्यक्रम चलाने को भी कहा गया। विभाग में तकनीकी एवं प्रोफेशनल कर्मियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए उन्होंने वरीय पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग से शीघ्र अधिसूचना करने का निर्देश दिया है। अगला खबर है कि गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सिटीजन सर्विस पोर्टल लॉन्च किया है। घर बैठे थाने में अब ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। सरदार पटेल भवन में नागरिक सेवा पोर्टल का शुभारंभ करते हुए मंत्री सम्राट चौधरी साथ में डीजीपी विनय कुमार राज्य में पुलिसिंग को ई गवर्नेंस के जरिए अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है। यह पोर्टल लोगों को पुलिस सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा, जिससे उन्हें बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने होंगे। घरेलू नौकर चालक किराएदार का सत्यापन भी ऑनलाइन। पोर्टल पर गुम या चोरी हुई संपत्ति की सूचना तथा गुमशुदा या अपहृत व्यक्ति को सूचना देने को लेकर अलग अलग आइकन बनाए गए हैं। इसके अलावा पोर्टल के माध्यम से घरेलू नौकर चालक किराएदार का सत्यापन भी ऑनलाइन कराया जा सकेगा। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र का आवेदन करने के लिए पोर्टल से पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र डाउनलोड करना होगा। अगला खबर है कि बिहार में महंगी होगी बिजली, प्रति यूनिट 35 पैसे की वृद्धि की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि उद्योगों के लिए भी दर बढ़ाने का प्रस्ताव है। बिजली कंपनी ने विनियामक आयोग के सभी श्रेणियों में दर बढ़ाने का दिया प्रस्ताव। गांव, गरीब और शहरी लोगों को एक ही दर पर मिल सकती है बिजली। उद्योगों के लिए भी दर बढ़ाने का है प्रस्ताव। अगला खबर है कि युवाओं को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। मुख्यमंत्री ने उद्योग विभाग की समीक्षा में दिए निर्देश। 31 नए उद्योग पार्क स्थापित होंगे। बैठक में सीएम ने औद्योगिक विकास के कार्ययोजना को जाना। राज्य की तेज आर्थिक तरक्की, रोजगार पैदा करने को बड़े पैमाने पर औद्योगिकीकरण, इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर का शुभारंभ शीघ्र।
नीतीश कुमार ने कहा कि गया जी की डोभी में 1700 एकड़ में फैले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना प्रक्रिया को तीव्र गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। जल्द ही इसका शुभारंभ भी कर दिया जाएगा। राज्य के 29 जिलों के 1436 एकड़ भूमि पर फैले इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर मॉडल की तर्ज पर 31 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, जिसमें 10 सेक्टर विशेष पार्क जैसे कि टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क आदि शामिल होंगे। राज्य में तीव्र औद्योगिक विकास पर कुल 26,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। 20 वर्षों में दोगुनी हो गई औद्योगिक इकाइयां। इसी के साथ आज का जो मुख्य समाचार निकल करके आया था वो आप लोगों के सामने रखा गया। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप देख रहे थे कौशल ब्लॉग।